हे गाइस, वेलकम टू द 10th लेक्चर फाउंडेशन बैच में। हमने इससे पहले 9th लेक्चर में देखा था मल्टीपल चार्ट्स 1, जहाँ पे हमने डिसकनेक्टेड चार्ट्स के बारे में बात किया था। यहाँ पे हम बात करेंगे कनेक्टेड चार्ट्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माय नेम इज़ अमित सुराना। हमने देख लिया था कि मल्टीपल चार्ट्स में हमारा जनरल अप्रोच क्या होना चाहिए, एंड ऑल्सो हमने देखा था कि अगर दो चार्ट्स या ज़्यादा दिए हुए हैं और वो डिसकनेक्टेड है, मतलब उन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं है, तो फिर हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। आज हम देखेंगे कि कनेक्टेड मल्टीपल चार्ट्स में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो जनरल आइडिया अबाउट मल्टीपल चार्ट्स, जिन्होंने 9th लेक्चर नहीं देखा है, माय सजेशन वुड बी टू फर्स्ट वॉच द 9th लेक्चर एंड देन कम टू द 10th वन। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर चार्ट्स जब होते हैं, कई बार क्या होता है डेटा इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन में एक चार्ट नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा चार्ट दे देते हैं टू गेट द डेटा, राइट। सो दे कुड ईदर बी कनेक्टेड टू ईच अदर या डिसकनेक्टेड। डिसकनेक्टेड मतलब दोनों चार्ट्स में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। चार्ट 1 will give you different kind of data, chart 2 will give you different kind of data, chart 3 would give you different kind of data. You might have to use data from all of these charts. सब में से डेटा निकाल के कोई एक क्वेश्चन में लगाने का चांसेस हाई होता है, बट देन दोनों तीनों में डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। या ऑल्टरनेटिवली कनेक्टेड चार्ट्स में क्या होता है कि डेटा फ्रॉम वन चार्ट कैन बी यूज्ड, कैन बी पिक्ड अप एंड यूज्ड इन द चार्ट डेटा फ्रॉम द सेकेंड चार्ट एंड वाइस वर्सा। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कनेक्टेड चार्ट्स के बारे में। हमारा जनरल जो स्ट्रैटेजी रहेगा वो क्या है, इंस्ट्रक्शंस और चार्ट टाइटल को बहुत बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर इसमें मिस्टेक हो गया तो फिर ऑल द एफर्ट्स, ऑल द टाइम दैट वी स्पेंट ऑन डूइंग दैट वुड बी इन वेन। ठीक है, वेस्ट हो जाएगा। कनेक्टेड चार्ट्स में आपको क्या ध्यान में रखना है कि रिलेशन बिटवीन बोथ दीज चार्ट्स, जो भी रिलेशन है चार्ट 1, चार्ट 2, चार्ट 3 के बीच में जो भी रिलेशन है, यू हैव टू एस्टैब्लिश इट। यू हैव टू इंश्योर कि आप सब पूरा डेटा एक साथ में अगर लिख पाओ। इफ देर इज अ स्कोप फॉर दैट टू हैपन, देन प्लीज गो ahead एंड डू दैट। ठीक है। एंड मेक नोट ऑफ एनी मिसिंग डेटा इफ पॉसिबल। ठीक है। डिसकनेक्टेड चार्ट्स का हमने लेक्चर 9 में देखा है। इफ यू हैव नॉट सीन इट, प्लीज गो ahead एंड डू दैट। सेट 1 एग्जाम्पल उठाते हैं। इस एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें हमारा पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है। पाई चार्ट शोज, तो दो चार्ट है, देख लो। ये रहा हमारा मल्टीपल चार्ट का क्वेश्चन। दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल हमने लेक्चर 9 में देखा था। ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोई एक पाई चार्ट दे रखा है और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ दे रखा है। दीज आर द 2 चार्ट्स। इसके अलावा और कोई चार्ट है या नहीं है, स्क्रॉल करके चेक कर लो, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई चार्ट हम देखते ही नहीं है, क्योंकि नीचे स्क्रॉल करना होता है, तो हम वो चार्ट को ही मिस कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि यार सबका आंसर कैसे, कैन नॉट बी डिटर्मिन, डेटा इनसफिशिएंट आ रहा है, राइट। सो प्लीज बी केयरफुल टू स्क्रॉल, पूरा पूरा नीचे तक स्क्रॉल करके चेक करो कि इतना ही चाहिए या और कुछ रखा है अपने लिए। ठीक है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, है तो नहीं है यहाँ पे। तो लेट्स गो ahead एंड रीड द इंस्ट्रक्शंस। द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज वाइज। तो ये रहा पाई चार्ट। यहाँ पे क्या है, परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 6000 स्टूडेंट्स। मतलब क्या, ये जो परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है 6 स्कूल्स का है, ए से लेके एफ तक। यस। एंड टोटल 100% जो होगा इस पाई चार्ट में वो कितना है, 6000। तो देन वी कैन कैलकुलेट द रेस्ट ऑफ इट। अगर 100% 6000 है तो 12% कितना होगा, 720। तो हम ना हर स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं ए से लेके एफ तक। या ऑल्सो जस्ट फॉर आर सेफ्टी, एक बार ना ये सब कुछ ऐड करके चेक कर लो कि 100 आ रहा है नहीं आ रहा है। 99.9% इट शुड बी 100, बट समटाइम्स क्या होता है कि एक स्कूल का डेटा ही मिसिंग होता है। लेट्स से 6 के बदले 7 स्कूल्स अगर दिया है इंस्ट्रक्शन में, बट यहाँ पे सिर्फ ए से एफ दिया हुआ है, एंड फॉर एग्जाम्पल ये टोटल 95% आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि स्कूल जी का कितना होगा, 100 में से 95 का डिस्ट्रीब्यूशन अगर यहाँ दिया हुआ है तो 5% वुड बी स्कूल जी स्टूडेंट्स। ठीक है। वैसे यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है, देयर इज नो सच इश्यू इन दिस पर्टिकुलर केस, बट स्टिल जस्ट टू बी श्योर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, प्लीज ऑलवेज चेक। ठीक है। ऐड कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको ऐड करके चेक करने में, राइट। सो दिस विल ऐड अप टू 30 प्लस दिस इज अनदर 30 से 60। यस, 60 में से एक कम है, 60। दिस इज 70 में से एक कम, सो 2 कम इन टोटल, 70 हो गया। 70 प्लस 70 प्लस 30, यहाँ पे 32 आ रहा है ये। 70 प्लस 32 एंड 2 ज़्यादा था, हमने दोनों कम कर दिए। 70 प्लस 30 100%। ठीक है। सो दिस एड्स अप टू 100 विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। अगर 100 से ऐड नहीं हो रहा है,
मोस्टली ऐसा नहीं होता है पाई चार्ट में, द आइडिया इज के टोटल 100 हो, बट समटाइम्स अगर नहीं होता है तो यू शुड नो व्हाट टू डू, तो ये मिस्टेक मत करना, ठीक है। चलो पाई चार्ट का हमने देख लिया, आगे देखते हैं। द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ बॉयज। देखो अब यहाँ पे लिंक क्या बन रहा है कि यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स दे रखा है और यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज दे रखा है। यस, टाना ना ना बॉयज, ठीक है, द बॉयज दे रखा है। सो नाउ आई थिंक वी कैन गेट व्हाट वी नीड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हर स्कूल का ए से लेके एफ तक, टोटल नंबर ऑफ बॉयज है हर स्कूल का ए से लेके एफ तक, तो ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स भी निकाला जा सकता है, ठीक है। बाइनरी जेंडर सिस्टम है यहाँ पे, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यस, देयर इज नो इंटरसेक्शन देयर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब क्या, अगर कोई स्टूडेंट बॉय नहीं है तो ऑटोमेटिकली दैट स्टूडेंट इज अ गर्ल एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चार्ट का अंडरस्टैंडिंग। एक बार बार ग्राफ की तरफ देख लो क्या चल रहा है। सो ए यहाँ पे नीचे है, एफ ऊपर है। द कॉमन मिस्टेक दैट वी मेक व्हेन वी रीड अ चार्ट, चार्ट सिर्फ ने कोई भी चीज में हम ऊपर से देखते हैं, राइट, दैट्स हाउ वी स्कैन। जब भी कोई चीज स्कैन करते हैं हम ऊपर से स्कैन करते हैं, ऐसे हमारी वायरिंग है, या बट यू हैव टू बी केयरफुल कि ए स्कूल का यहाँ पे दिया हुआ है और एफ का यहाँ पे, ठीक है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बॉटम, या यू हैव टू रीड एक्सेस टाइटल्स। ये एक्सेस है, ये हमारा क्या है, वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। एक्सेस टाइटल्स ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, जल्दी जल्दी में घाई घाई में हम क्या सोचते हैं, हाँ ऊपर है तो ए ही होगा, राइट, एंड देन वी टेक ए बी सी डी ई, पूरा उल्टा हो जाएगा। यस, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल नॉट टू रिपीट दिस, ठीक है। एंड व्हाट डू वी सी कि दो मेजर ग्रिड लाइन के बीच में 40 यूनिट्स का डिफरेंस है, मतलब 150 टू 190 40, अगेन 190 टू 230 40 40 40 40 के इसमें चल रहा है। मिनिमम वैल्यू इज 150, नॉर्मली 0 होता है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 150 है, प्लीज बी केयरफुल। मैक्सिमम वैल्यू 670 तक जा रहा है, ठीक है। अगर आप ये चार्ट अभी नहीं, नोट्स में देखना, नोट्स में आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे माइनर ग्रिड लाइन भी दे रखा है। तो दो जो मेजर ग्रिड लाइन है, इसके और इसके बीच में माइनर ग्रिड लाइन भी दे रखा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये इसका एग्जैक्ट हाफ है, 230 270 के बीच में क्या, 250। ये शायद आपको इस वीडियो में इतना क्लियरली ना दिखे, वो भी दिख रहा होगा आई गेस, या मेरे को तो दिख रहा है, आपको भी शायद दिख जाए। ध्यान से देखोगे, अगर बेटर क्वालिटी वीडियो में अगर आप देखोगे तो यू विल सी द माइनर ग्रिड लाइन ऑल्सो। तो माइनर ग्रिड लाइन कई बार नहीं देते हैं, बट अगर देते हैं तो उसका क्या यूज है कि इजीली हम उसका मिड पॉइंट जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्यों यूजफुल है, जैसे देखो ये वैल्यू, यस ये वैल्यू ना एग्जैक्टली 270 और 310 के बीच में नहीं है, ये 3/4 पे, 3/4 पे है। ये हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनर ग्रिड लाइन दे रखा है। सो 270 और 310 के बीच में 290 से 10 यूनिट्स, क्योंकि अगर मेजर ग्रिड लाइन का 40 का डिफरेंस है तो माइनर का क्या रहेगा, 20 का डिफरेंस है ना। तो ये जो डिफरेंस है ये कितने का है, 20 का डिफरेंस है। यस, सो 20 का भी हाफ अगर करना है तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सो नाउ दिस विल बी व्हाट, या तो 310 माइनस 10 करोगे विच इज 300, या 290 है ये मिडिल में, उस पे प्लस 10 करोगे 300, इधर विच वेज। यस, सो these are the both the charts, and I think यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई चार्ट का लोचा वोचा नहीं है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर से निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इधर से निकाल लेंगे, अल्टीमेटली एक ही चीज बचेगा, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ढूंढने का, ठीक है। बिफोर वी मूव ऑन एंड गेट द डेटा आउट, एक बार फटाफट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। 5 क्वेश्चन है यहाँ पे, वी बीन गिवन 5 क्वेश्चंस। I'll move to the side, पॉज कर लो, फटाफट क्वेश्चन को रीड कर लो गाइस, स्क्रीनशॉट मारना है स्क्रीनशॉट मार लो। चलो, सो विल क्विकली गो थ्रू द क्वेश्चन और देखेंगे हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, पूरा डेटा चाहिए कि नहीं चाहिए। वी हैव 2 क्वेश्चंस दैट आर टीटा, फर्स्ट एंड लास्ट, बाकी के 3 जो है वो MCQ है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन C, गर्ल्स इन E, बॉयज इन D। तो हमें 2 स्कूल के टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स तो निकालने ही निकालने। सेकेंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ बॉयज इन C, नंबर ऑफ गर्ल्स इन B, 3 स्कूल के नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने ही है। क्वेश्चन 3 में डिफरेंस पूछा है फॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड बॉयज, तो इसमें गर्ल्स की जरूरत नहीं है, बट आउट ऑफ 5 इफ आई थिंक वी आर डूइंग 3 एंड आउट ऑफ 6 स्कूल, सॉरी, अगर हम 3 कर ही रहे तो और 3 भी कर ही लेते, ठीक है। क्वेश्चन 4 में सारे चाहिएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स इज द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल। तो अगर वो चेक करना है तो द ओनली पॉसिबिलिटी इज इफ वी हैव ऑल द 6 वंस, ठीक है।
एंड फिफ्थ वाला क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। तो अभी अगर ऐसे भी देखोगे, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ए में पूछा है, नंबर ऑफ गर्ल्स बी में भी पूछ लिया है, नंबर ऑफ गर्ल्स सी में भी पूछ लिया, ई में भी पूछ लिया। तो आउट ऑफ 6 4 तो पूछ ही लिया है, 2 और कर ही लो सो दैट यू हैव द कंप्लीट डेटा और आप ना आधा अधूरा डेटा नहीं देख रहे हो। ठीक है, तो आई थिंक हमारा अप्रोच सेट है। यहाँ पे क्या चार्ट में से डेटा निकालना है, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालेंगे, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे, हमें टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगा। राइट, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे फर्स्ट पाई चार्ट को हम क्रैक करेंगे। राइट, लेट्स क्रैक डाउन द पाई चार्ट। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 6000। यहाँ पे मैंने टेबल बनाया है वेयर आई राइट डाउन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो, ताकि जब मैं कैलकुलेशन करूँ तो यहाँ पे देख के मैं ना कोई मिस्टेक ना कर दूँ। ठीक है, सो आई हैव स्कूल्स स्टार्टिंग फ्रॉम ए ऑल द वे टिल एफ, 6 स्कूल्स है। कलर कोडिंग देख लो एक बार, कंपेयर कर लो क्या ये और ये सही ऑर्डर में। इज द ऑर्डर इन विच दिस अपियरिंग एंड द ऑर्डर इन विच द लेजेंड द की इज गिवन, क्या ये दोनों सेम है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी कई बार मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो ए इज पर्पल, बी इज ऑरेंज, सी इज ग्रे, डी इज येलो, ई इज ब्लू, एफ इज ग्रीन। सही है, सही सेम ऑर्डर में है, क्लॉकवाइज में जा रहा है सब कुछ। तो चलो चालू करते हैं। परसेंटेज लिख लेते हैं पहले एंड देन विल डू द कैलकुलेशन बिट। ठीक है, 12%, 9%, 26, 18, 29 एंड 6। ठीक है, अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है। क्या ध्यान में रखना है कि हमें x परसेंटेज ऑफ टोटल कितना 6000 ये ढूंढना है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, ये दो जीरोस को कैंसिल कर लेंगे, तो बेसिकली हमारा वैल्यू क्या होगा 60 इंटू एक्स, या जो भी x है, x क्या होगा ये 12, 9, 26, 18, 29, 6। यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ इसको 60 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो 12 इंटू 6 इज 72, ये हो जाएगा 720, 9 इंटू 6 इज 54, ये हो गया 540, 26 इंटू 6 करना है, कैलकुलेटर यूज करना है कर लो, मैनुअली करना है मैनुअली कर लो। सो आई गेट 156, प्लीज कीप इन माइंड इंटू 60 है, 6 नहीं है, सो 0 लगाना है। 18 into 6 is going to be how much? 1080, correct? 1080 divided by 60 is 18, yeah, 1080। ये अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ people who are at high risk of getting confused, 18 into 60 कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं बस मेरा वैल्यू चेक कर रहा था कि 1080 डिवाइडेड बाई 60 18 है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 29 into 60, ये कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स नहीं है बट मेरे को रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, मेरे को डेटा के साथ मस्करी नहीं करनी है। यस, डेटा से मस्ती नहीं करेंगे तो आंसर में भी मस्ती करने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। जितना कम मस्ती करेंगे उतने हाई चांसेस है हमारा क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, 6 इंटू 60 इज 360। अब ये डेटा तो निकल गया, बट क्योंकि हमारा कैलकुलेशन इंडिविजुअल था और चांसेस है कि हम उसमें मिस्टेक कर दे, तो फटाफट एक बार ये टोटल करके चेक कर लो। ठीक है, quickly add this entire thing up and check if it adds up to 6000 or not। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कुछ एक ज़ीरो कहीं पे मिस कर दे या एक ज़ीरो कहीं पे एक्स्ट्रा लगा दे, तब रियलाइज़ नहीं होता है, फिर बाद में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद रियलाइज़ होता है कि यार ये मिस्टेक हो गया। ठीक है, तब भी नहीं होता कई बार, तो मैं ऐड करके चेक कर रहा हूँ। 720, 540, 1560, 1080, 1740 and 360। does it add up to 6000? yes it does। ठीक है, क्योंकि ये टोटल 100% है तो ये 100% शुड बी 6000, मैच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पाई चार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, नाउ वी जस्ट सिंपली हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर टेबल। ठीक है, सो वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट, जहाँ पे हमें क्या करना है, वी हैव टू डील विद द बार ग्राफ हियर। ठीक है, तो फटाफट बार ग्राफ की तरफ देखते हैं। इन भाई साहब को छोटा करके कोपचे में डालते हैं। ठीक है, चलो लेट्स गो। सो स्टार्टिंग फ्रॉम ए, ध्यान में रखना है टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ निकालेंगे, फिर हम बाद में सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो ए ये रहा, दिस इज आफ्टर 290 का हाफ, राइट? सो 290 प्लस 10 कितना 300। नेक्स्ट बी में देखो क्या है, एग्जैक्टली माइनर ग्रिड लाइन पे है, 190 और 230 के बीच में कितना 210।
नेक्स्ट सी में देखो क्या चल रहा, ये रहा माइनर ग्रिड लाइन, मतलब ये जो है वो है 530, ठीक है। तो 530 से 10 कम में, ध्यान से देखो 530 से 10 कम में है, विच इज 520। नेक्स्ट डी में, डी ये रहा माइनर ग्रिड लाइन पे ही है, 630 और 670 के बीच में कितना, 650। नेक्स्ट ई में क्या है, 1740, ये रहा ई, वी हैव एग्जैक्टली 430, सो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर अस। ज़्यादा ग्राफ की तरफ घूरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। और एफ में है देखो 190 से 10 कम, ये रहा 190 से कितना 10 कम, जो कि हो जाएगा 180। यस यहाँ से हमें नंबर ऑफ बॉयज़ मिल गया तो नंबर ऑफ गर्ल्स भी निकाल सकते हैं, सिंपल सब्ट्रैक्शन है। if you want to use a calculator, use it for your own safety. Subtraction is not a very complex operation. I understand कि सर क्या सर subtraction के लिए भी calculator, बट ये कॉमन मिस्टेक्स है यार, अंडर प्रेशर रहते हैं हम, टाइमर चल रहा है, जल्दी जल्दी में करना है, घाई घाई में क्या होता है कैरी फॉरवर्ड करना भूल जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। सो कैलकुलेटर अगर दिया है तो यूज़ इट, ठीक है। अपन भारतीय लोग हैं, इंडियंस है, पूल फुल पैसा वसूल करने का है, तो अपन जो 2000 ऑड रुपीज़ भर रहे हैं फॉर द एप्लीकेशन, या जितना भी भर रहे हैं एप्लीकेशन, उसमें कैलकुलेटर का भी पैसा है, ठीक है। तो यूज़ कर लो उसे, इस्तेमाल कर लो। 720 माइनस 300 इज 420। 210 निकालना है, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट 330। 52 निकालना है, तो दिस इज गोइंग टू बी 1040। 650 निकालना है, दिस इज गोइंग टू बी 310 माइनस 6 इज 430। देखो 430 मैच हो रहा है यहाँ पे। चलो 1740 माइनस 430, this is going to be 0 1 17 minus 4 is 13 1310। एंड एफ में है 360 माइनस 180 180। तो आई थिंक एक क्वेश्चन का आंसर हम यहीं से निकाल सकते हैं। एक हमने क्वेश्चन देखा था कौन से स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स इक्वल है, वो मेरे को लगता है इधर से ही निकल जाएगा, ठीक है। बट चलो वो तब करेंगे जब मौका आएगा। सो नाउ वी हैव all the data that we need, total number of students है, total number of boys है, total number of girls भी है, ठीक है। सो सब डेटा हमें मिल गया है, अब बस क्वेश्चन सॉल्व करने की देरी है। कैलकुलेटर भैया नीचे आ जाए। राइट, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ, ठीक है। कलर चेंज करते एक सेकेंड, पेन का कलर थोड़ा लेजिबल बनाते, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन सी, सी ये रहा, नंबर ऑफ गर्ल्स ये रहा 1040, प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इन ई, नंबर ऑफ गर्ल्स ये रहा, ई ये रहा 1310, so we have 1310 plus number of boys in D. प्लीज कीप दिस इन माइंड गाइज, जल्दी जल्दी में क्या होता है, ये भी गर्ल्स ये भी गर्ल्स, तो इसका भी हम गर्ल्स का डेटा उठा लेते हैं, ठीक है। ये नहीं करना है, प्लीज रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। वी डोंट वांट दिस डेटा, वी वांट दिस प्लस 650। So plus 650, we get 3000 round value, and luckily 3000 is also what 50% of the total, ठीक है। तो अगर परसेंटेज पूछते तो परसेंटेज में भी हम आंसर कर सकते थे 50% ऑफ 6000, बट डायरेक्ट वैल्यू पूछा है, टाइप इन द क्लोजेस्ट इंटीजर, दे आर आस्किंग व्हाट इज द सम ऑफ द, सो डायरेक्ट वैल्यू ही पूछा है, नॉट परसेंटेज। 3000 हमारा आंसर, प्रॉपर फ्री भी है, ये प्रॉपर फ्री भी है, टीटा तो है ही है, एंड डायरेक्ट डेटा निकाल के ऐड ही करना है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन, अच्छा रेशियो पूछा है, लेट्स टेक डाउन द वैल्यू वन बाय वन। फर्स्ट बॉयज इन स्कूल सी, सी ये रहा, बॉयज ये रहा 520। आई थिंक आपने ना यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए, यू शुड स्टॉप विथ गेटिंग द रेस्ट ऑफ द डेटा, एंड मैं बताता हूँ क्यों। ये 520 है, राइट, 520 इज व्हाट, इज इट अ मल्टीपल ऑफ 3? 5203 का मल्टीपल है, नहीं है। 520 इज इट गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 45? नहीं, क्योंकि 45 क्या है, 5 इंटू 9, राइट। सो 9 का भी मल्टीपल है। 520 अगर 3 का ही मल्टीपल नहीं है तो 9 का क्या रहेगा, हाँ क्या 9 का मल्टीपल बनेगा रे तू, तो नॉट गोइंग टू हैपन। 45 नहीं है। 520 इज डेफिनेटली नॉट डिविजिबल बाय 43 इधर, देखो 520 डिवाइडेड बाय 43 है, नहीं है, डेसिमल में आ रहा है, तो डेसिमल काटा कूटी नहीं होगा। सो 99.9% चांसेस हमारा यही है कि नन ऑफ द अबव होगा आंसर,
क्योंकि 520 is not a multiple of 43, neither is it a multiple of 45. But now since we have a reason, right, we can quickly cross check, दूसरा वैल्यू भी निकाल के चेक कर लो, ठीक है. So what's our next value that we need to pick? Number of girls in B ये रहा, number of girls ये रहा 330. So look at this, next ratio क्या है? 330. Is 330 a multiple of 7? Not really. Yes, तो जो कॉमन टर्म हम कैंसिल करेंगे उसमें 7 का मल्टीपल होगा तभी होगा, है ना. दिस नंबर इंस्टेड ऑफ 330 अगर ये 630 होता तो हाई चांसेस ऑफ दैट बीइंग आवर आंसर, तो नहीं हो सकता है. अगेन 339 का मल्टीपल है, नहीं. 330 इज व्हाट? 3 into 11 into 10, ठीक है. 3 into 11 33 into 10. तो या तो 3 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए 330 के लिए. 9 है, 9 से डिविजिबल नहीं है 330. सो अगेन मेजर रीजन टू एलिमिनेट ए, सी एंड बी, ऑल द 3 आंसर्स. फिर भी अगर आपको लगता है कि सर बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का रे बाबा, तो फिर डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो. एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ई, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ई इज 1740. अब 1740 97 से डिविजिबल नहीं हो सकता है, राइट. चेक करना है, कर लो फटाफट. बट एनी विच वेज, नाउ दैट यू लुक एट दिस डेटा, ठीक है, कॉमन टर्म सिर्फ एक ही है 0, कैंसिल किया उसको. हमारा आंसर होना चाहिए 52:33:174. दूर दूर में नहीं है, दूर दूर में नहीं है, देख लो. यस, नोवेयर नियर आर राइट आंसर. तो आंसर चॉइसेस कुछ तो करके उन्होंने लिखा है ABC, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का है. आंसर क्या अपना D. तो यहाँ पे आप मेजर टाइम सेव कर सकते हैं बाय जस्ट कंपेयरिंग द वैल्यू विद द टर्म्स, ठीक है, कि कॉमन मल्टीपल में कुछ है, डिविजिबल है नहीं है. उससे हम डायरेक्ट आंसर नहीं सेलेक्ट करेंगे, बट जो गलत वाले हैं वो उसे एलिमिनेट तो कर ही सकते हैं, ठीक है. ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं, रेशियो कंपैरिजन, इसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि सही आंसर सेलेक्ट नहीं करना है, बट गलत वाला रिमूव कर सकते हो, ठीक है. चलो, विद दिस वी हैव द आंसर टू अ सेकंड क्वेश्चन एज वेल. ब्यूटीफुल. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस पूछा है, सब्ट्रैक्ट करना है. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन F, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन F कितने? 360 माइनस, and the number of boys in E, number of boys in E is 430. अब वैसे 360 माइनस 430 करोगे तो आंसर आएगा -70. -70 कहीं पर भी नहीं है, तो क्या आंसर हमारा नन ऑफ द अबव है? नहीं. यस, ध्यान में रखो गाइस, प्लीज रिमेंबर कि जब भी फिजिकल वैल्यूज के बीच में डिफरेंस बोलते हैं, वेन एवर दे टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन फिजिकल वैल्यूज, जैसे नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है. तो प्रैक्टिकल वैल्यू में बड़ा पहले, छोटा बाद में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. सो इन विच एवर ऑर्डर दे आस्क, वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द पॉजिटिव डिफरेंस ओनली, ठीक है. सो 360 और 430 के बीच का डिफरेंस कितना है? -70 नहीं, 70. दिस इज नॉट एन अलजेब्रा क्वेश्चन जहाँ पे आप स्ट्रिक्टली a माइनस बी को a माइनस बी ही ले एंड यू से दैट a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a. दिस हैपेंस ओनली एंड ओनली वेयर अलजेब्रा में, ठीक है. बट व्हेन इट कम्स टू अरिथमेटिक, व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल वैल्यूज, उसमें ये मैटर नहीं करता है. तो डिफरेंस जब बोले फिजिकल वैल्यूज में, जब भी हम डिफरेंस बोले तो ऑटोमेटिकली क्या है? इट हैज टू बी द पॉजिटिव डिफरेंस, ठीक है. मॉडुलस वैल्यू निकालना है. सो हमारा आंसर नन ऑफ द अबव नहीं है. हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन C 70. प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस, ठीक है. ये ध्यान में रख लो, फिजिकल वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू जो भी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, किसी का हाइट है, किसी का वेट है, किसी के मार्क्स है, जब डिफरेंस पूछते हैं तो वी हैव टू गो फॉर द पॉजिटिव डिफरेंस, मॉडुलस निकालना है, ठीक है. चलो, ब्यूटीफुल. लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स इज द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इक्वल? ये हो गया फटाफट से, ठीक है. दिस इज द रियल फ्रीबी, क्योंकि हमने डेटा निकाल लिया. अब सिर्फ कंपेयर करना है कि बॉयज एंड गर्ल्स किस में इक्वल है. सिर्फ एक ही है जहाँ पे इक्वल है, कहीं और इक्वल है? इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, इधर दूर दूर तक नहीं. तो स्कूल F, ऑप्शन D, स्कूल F. काम खत्म, पैसा हजम, ठीक है. दिस वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट, फिफ्थ. द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज? टीटा क्वेश्चन है, आंसर आता है नहीं आता है, टाइम है नहीं है, भर के आ जाओ, ठीक है. कोई एक रैंडम वैल्यू डाल दो, क्या पता सही निकल जाए, ठीक है. मैं रैंडमली डालूंगा, मैं बोलूंगा कि 78 है भाई, मेरे मन में ये नंबर आया, मैं डाल दिया, क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास. लेट्स से मेरे पास 10 सेकेंड है,
राइट, एंड ये क्वेश्चन आ जाए सामने, तब बैठ के सॉल्व तो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, रैंडम वैल्यू डाल के आएंगे। टीटा आंसर, टीटा क्वेश्चन शुड नॉट बी लेफ्ट अनआंसर्ड, ठीक है। मैं रैंडमली डाल दिया 78, अब क्या पता सही है नहीं है, सीक्रेट सही है क्योंकि मैंने ये पहले सॉल्व कर रखा है, सो सही है, बट स्टिल ठीक है। चलो एनीवे लेट्स डू दिस। नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए, नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए कितना, 420 is what percentage of the total number of students in school B? Total number of students in school B कितना, 540 into 100। यहाँ पे कोई मस्ती नहीं करना है हमें, टीटा क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेशन के चक्कर में एक इंटीजर ऊपर नीचे हो गया, एक डेसिमल पॉइंट ऊपर नीचे हो गया तो शायद डिजास्टर्स हो सकता है। इजी 3 मार्क्स क्यों गवाना है, कैलकुलेटर है, ताऊ को यूज करो। 42 डिवाइडेड बाय 54 into 100 is how much, 77.77, ठीक है, 77.777%। अब यहाँ पे डेसिमल अलाउड नहीं है, क्वेश्चन में बोला टाइप इन द क्लोजेस्ट इंटीजर, यस, तो 77.7 किससे क्लोजेस्ट है, इज इट क्लोजर टू 78 और इज इट क्लोजर टू 77? कैसे पता करोगे, अगर 0.5 या उससे ज़्यादा है तो फिर अगला चले जाओगे, अगर 0.5 से कम है तो प्रीवियस वन। दिस इज 0.7, मतलब क्या है, ये ऑलमोस्ट 0.3 डैश क्लोजेस्ट टू 78 एंड 0.7 डैश क्लोजेस्ट टू 77 है। ये आई थिंक ये हमारे आंखों के सामने है, दैट वी डोंट हैव टू इवन थिंक टू मच अबाउट इट। आंसर हैज़ टू बी 78%। लकीली 78 हमने लिखा था, सही हो गया, ठीक है। तो इजी 3 मार्क्स। इसका मतलब ये नहीं कि आप ना भविष्यवाणी कर ले के पहले पता चल जाएगा आपको आंसर क्या, ऑब्वियसली नॉट, दैट्स नॉट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक। मैं क्या बोल रहा हूँ, टीटा क्वेश्चन को बस छोड़ के मत आओ, ठीक है। लगा तो सही है, लगा तो तुक्का, नहीं तो फिर जो मिला चलेगा, ठीक है। यस, एटलीस्ट नेगेटिव तो नहीं है। सो टीटा क्वेश्चंस आर नॉट टू बी लेफ्ट अनआंसर्ड। इसके साथ हमारा पूरा सेट खत्म। क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, चार्ट्स में से डेटा निकालना भी इजी था, बट प्लीज़ कीप इन माइंड गाइस, ये फाउंडेशन है, अपन सिर्फ ना बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, फिर जब हम प्रैक्टिस में जाएंगे तब ना डिफिकल्ट वाले एक्सट्रीम वाले क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद दिस सेशन। यस, आ जाओ फटाफट से हम थिंग्स टू रिमेंबर देख लेते हैं। यू हैव टू रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड चार्ट टाइटल्स वेरी वेरी, इतना कैप्स में बोल्ड में लिखा है मैंने, वेरी उतना ही केयरफुली देखना है आपको, प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक, ठीक है। कनेक्टेड चार्ट्स में आपको जो भी रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, वो बनाना है। वंस यू एस्टैब्लिश दैट, ट्राई टू merge all that data in one single chart so that it becomes easy for you. अगर नहीं होता है तो ठीक है, मल्टीपल चार्ट्स, बट देन ट्राई टू मर्ज देम इनटू वन सिंगल टेबल या बार ग्राफ या जो भी आप बना रहे हो। आप बैठ के बार ग्राफ तो बनाएंगे नहीं, टेबल ही बनाएंगे, बट स्टिल जस्ट सेइंग, ठीक है। मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग डाउन इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। कोई भी इंपॉर्टेंट, कोई भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मिसिंग डेटा, यूनिट, स्केल, कुछ भी दिया हो, प्लीज मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग देम डाउन. Immediately after you have a look at the chart and the instructions, please go and have a look at the questions and the options as well. It becomes very easy to set up the approach. Easy हो जाता है, पता चल जाता है हमें करना क्या है, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशंस पता है, तो उस हिसाब से अपन अपना अप्रोच बदल सकते हैं, ठीक है। एंड कई बार क्या होता है, कुछ ऐसा डेटा होता है जो मिसिंग रहता है चार्ट में, बट किसी क्वेश्चन में मिल जाता है, राइट। सो प्लीज मेक दिस अ हैबिट एंड डोंट फॉरगेट टू सॉल्व द DPPs फॉर दिस पर्टिकुलर stuff, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। आई होप डेटा इंटरप्रिटेशन धीरे धीरे आपका स्ट्रांग होते जा रहा है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग डेटा इंटरप्रिटेशन, मल्टीपल चार्ट्स, दिस पर्टिकुलर DPP और LRDI इन जनरल या CAT इन जनरल, ऑल टुगेदर MBA इन जनरल, तो डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप इन अ कॉमेंट, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट, चीयर्स।